जय हिंद। आज की क्लास में हम संस्कृत भाषा की टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उस फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ताकि अपनी जो तैयारी है साथियों वो एकदम बेहतर हो सके। चलिएगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विसर्ग का उच्चारण स्थान है तो कंठ है, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साथियों कि अकु है विसर्ग विसर्जनीय नाम कंठ। तो ए और के वर्ग का और विसर्ग का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है कंठ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है अनुदित से वर्ण से चा प्रत्यय हलो अनंतरा संयोगा आदिरंत्यन सहिता या हलंत्यम। तो देखिएगा हलंत्यम इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये चा प्रत्याहार है और हलन संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है, लेकिन हलोअंतरा संयोगा, लेकिन आदिर अंत्यन सहिता यानी कि आदि और अंतिम जो वर्ण होता है उसकी सहिता संज्ञा और सहिता संज्ञा यहाँ पर हो जाता है प्रत्याहार विधायक सूत्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। तो यत्न जो होता है साथियों वो कितने होते हैं, दो होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। पूछा जा रहा है कि स्वरों का कौन सा प्रयत्न होता है, स्पृष्ट, एषत स्पृष्ट, विवृत या एषत विवृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस विवृत। राइट आंसर आपको क्या कर लेना है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श प्लस अनम का संधि रूप क्या होगा, शनम, शयनम, शायनम या फिर शेनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शयनम। और संधि कौन सी हो जाएगी साथियों, संधि हो जाएगी आयादी संधि। कौन सी, आयादी संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभुवनम का समाहार समास विग्रह होगा। तो तीन भुवनों का समाहार, राइट आंसर देखिएगा कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिसृणानाम भुवनानाम समाहार, त्रयाणाम भुवनानाम यशसः त्रिभि भुवनम समाहार। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है साथियों वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि अष्टाध्यायी में समास है ना, 8 अध्याय वाली है जो, यानी कि द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से द्विकर्मक धातु नहीं है। देखिएगा द्विकर्मक धातुएं जो होती है साथियों कितनी होती है, षोडश यानी कि 16 होती है, जिसमें से जी है, रुद है, प्रच है, लेकिन गम द्विकर्मक धातु के अंतर्गत नहीं आती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरु शिष्य से पढ़ता है तो यहाँ पर नियम पूर्वक अगर जिससे विद्या पढ़ी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, न कि चतुर्थी, षष्ठी भी नहीं और सप्तमी भी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति होनी चाहिए। देखिएगा वाच्य होते हैं साथियों तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, ठीक है, कौन सा, कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है साथियों भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति होनी चाहिए, तो द्वितीया, प्रथमा, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि रामः वेदम पठति, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति, अभी हमने देखा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तृतीय व्यक्ति यहाँ पर कौन कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये कट जाता है तृतीय व्यक्ति रामे रामम रामेण। तो ये इसमें भी रामेण है, इसमें भी रामेण है और इसमें भी रामेण है, लेकिन ये वेद गलत हो गया और यहाँ वेदम गलत हो गया। क्या आ जाएगा, रामायण वेदः पठ्यते। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रणम्य में धातु एवं प्रत्यय है। प्रणम्य का अर्थ होता है साथियों प्रणाम, प्रणम्य का अर्थ होता है, प्रणम्य का अर्थ होता है यहाँ पर
प्रणाम करके, क्या करके, प्रणाम करके, राइट है। लेकिन अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रणामी में धातु एवं प्रत्यय है, तो प्रणाम करके, करता कर ये कर्ता अर्थ में ल्युट व लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगर पहले आदि में अगर कोई उपसर्ग आ जाता है, आकारांत उपसर्ग, तो वहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो प्र प्लस नम प्लस इत्वा तो गलत हो गया, प्र प्लस नम प्लस और लेप प्रत्यय, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ल्युट गलत हो गया, इतना गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लौकिक संस्कृत में किस लकार का प्रयोग नहीं मिलता। लट का बिल्कुल मिलता है, लेट का यहाँ पर नहीं मिलता, लंग का मिलता है और लुंग का भी मिलता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, यानी कि भगवान जो है वो सभी जगह होता है, या इसमें अव्यय पद है। अव्यय पद कौन सा है, अस्ति है, ईश्वरः है, सर्वत्र है या उपरोक्त सभी है। तो देखिएगा ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, यानी कि सभी जगह निवास करते हैं भगवान। राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गद्य शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं है। विशेष महत्व नहीं है, लय युक्त सस्वर वाचन का, अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का या शब्दार्थ का। देखिएगा लय युक्त सस्वर वाचन तो साथियों किसमें होता है, पद्य शिक्षण में इसका विशेष महत्व होता है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लय युक्त सस्वर वाचन का गद्य शिक्षण में कोई विशेष महत्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 है कि छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास गद्य शिक्षण के किस स्तर पर होना चाहिए। समालोचनात्मक शक्ति की बात कर रहा है, तो पूर्व प्रारंभिक स्तर तो ये बिल्कुल नहीं होगा, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर। तो गद्य शिक्षण की बात हो रही है और समालोचनात्मक शक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये होता है उच्च 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 स्तर पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो साथियों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। चलिएगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।